एक समय की बात है, राजगढ़ नामक राज्य में सेठ हरिकांत नाम का लालची अमीर रहता था, जिसे शाही खाने और खासकर बिरयानी खाने का बहुत शौक था। सेठ की हवेली के पास से हर रोज बिरयानी की लजीज खुशबू फैलती थी, जिससे मोहल्ले के लोग ललचाते थे। उसी शहर में बबलू नाम का एक गरीब बावर्ची था, जो होटल में काम करके बड़ी मेहनत से अपना गुजारा करता था। बबलू की ख्वाहिश थी कि वो भी एक दिन शाही बिरयानी खाए, मगर गरीबी ने उसके सपनों को रोक रखा था। एक दिन राज्य में बिरयानी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। सबसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाने वाले को इनाम मिलेगा। इनाम था 100 सोने की मुद्राएं और राजभवन में एक दिन खाने का शाही अवसर, जिससे सभी का मन ललचा उठा। सेठ हरिकांत ने तुरंत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और बोला, अब तो जीत मेरी ही होगी, मैं शाही बिरयानी बनाऊंगा। वहीं बबलू ने भी सोचा, शायद यही मौका है किस्मत बदलने का, और उसने भी भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता वाले दिन महल के बाग में दोनों अपनी अपनी बिरयानी बना रहे थे। भीड़ उत्सुकता से देख रही थी। सेठ ने केसर, मेवा और महंगे मसालों से बिरयानी बनाई, जबकि बबलू ने सादगी और दिल से बिरयानी पकाई। राजगुरु, दीवान और रसोइया माही को जज बनाया गया, जिन्होंने सबसे पहले सेठ की बिरयानी का स्वाद लिया। नमक कुछ ज्यादा है, मांस अधपका है, राजगुरु बोले। भीड़ में हलचल मच गई। सेठ का चेहरा उतर गया। अब बबलू की बारी थी। उसकी बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि सभी की आंखें नम और दिल खुश हो गया। दीवान बोले, इसमें तो माँ के हाथों जैसा स्वाद है। सभी ने तालियों से स्वागत किया। राजा मंच पर आए और बोले, विजेता है बबलू। भीड़ खुशी से झूम उठी और बबलू की आंखों में आंसू आ गए। बबलू को सोने के सिक्के मिले और उसे राजमहल का मुख्य रसोइया बना दिया गया। सेठ हरिकांत को पहली बार समझ आया कि स्वाद दिखावे से नहीं, दिल और सादगी से आता है। राजमहल का मुख्य बावर्ची बनते ही बबलू की जिंदगी बदल गई। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। महल में रोज नए नए पकवानों की मांग होती थी और राजा का मिजाज बड़ा ही नखरीला था। राजा ने एक दिन कहा, ऐसी बिरयानी बनाओ जो खाकर इंसान सपनों में खो जाए। बबलू सोच में पड़ गया, ऐसी बिरयानी कहाँ से लाऊं? कोई जादू चाहिए इसे बनाने के लिए। उसी रात बबलू ने पुराने रसोई घर में एक रहस्यमयी किताब देखी, जिस पर लिखा था, रसों का रहस्य। जैसे ही बबलू ने किताब खोली, उसमें से सुगंध उठी और शब्द खुद ब खुद चमकने लगे। किताब में लिखा था, बिरयानी में एक चुटकी सच्चाई, 2 चम्मच इरादा और 1 दिल होना चाहिए। बबलू ने अगली सुबह नया प्रयोग शुरू किया। हर सामग्री को सच्चे दिल से छुआ और प्रार्थना की। बिरयानी बनते ही रसोई महक उठी, जैसे फूलों की बारिश हो रही हो, और हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने पहला कौर लिया और उनकी आंखें बंद हो गई। चेहरे पर एक गहराई भरी शांति आ गई। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक अनुभव है, राजा बोले, और पूरी सभा ने बबलू को खड़े होकर सलाम किया। सेठ हरिकांत, जो भीड़ में छुपकर ये देख रहा था, अब ईर्ष्या से जल उठा और बदला लेने की सोचने लगा। अगली सुबह सेठ ने एक चाल चली। महल में झूठी शिकायत भेजी कि बबलू खाने में जादू टोना करता है। राजा ने बबलू को बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में जादू करते हो? बबलू बोला, राजा जी, मेरे खाने में बस मेहनत, इरादा और सच्चाई है। जादू तो लोगों के दिलों में होता है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे जादू की हमें जरूरत है। झूठ फैलाने वाले को दंड मिलना चाहिए। सेठ हरिकांत को सजा हुई और बबलू को राज्य का रसों का रक्षक घोषित किया गया। राजा की रसोई में अब बबलू का सिक्का चलता था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी विदेशी रसोइया महल में चुनौती देने आ पहुंचा। रात भर बबलू चुपचाप बैठा सोचता रहा, क्या मैं सिर्फ खाना बना रहा हूँ, या कोई ऐसा अनुभव जो दिलों को हमेशा याद रहे। कहानी से सीख, शाही स्वाद का रहस्य कीमत में नहीं, नीयत में छिपा होता है।